ये जो प्रशिक्षण चल रहा था सिंधु वैभव, जो बिना किसी खर्च के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी तनाव के उपचार में, कहीं मेडिकल में डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं, घरेलू इलाजों के लिए भी सामानों की कुछ आवश्यकता नहीं। इसका चलचित्र क्रमांक 8, जिसमें हम देखते हैं भावनात्मक उपचार पद्धति की शारीरिक, मानसिक और जो व्याधियाँ होती हैं तीनों प्रकार की, उनके तीनों को उपचार इसमें है। तो अपन भावनात्मक के जो रोग हैं उसके अपन इसमें विस्तार प्राप्त करते हैं। भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कार्य करती हैं, तो इसको देखते हैं भावनात्मक उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। पढ़िएगा भैया। भावनात्मक उपचार पद्धति, इमोशनल ट्रीटमेंट मेथड। नाम के अनुरूप भावनात्मक उपचार पद्धति में हम मरीज का भावनात्मक स्तर पर उपचार करते हैं। जिस तरह पंच ऊर्जा उपचार पद्धति में विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस एनर्जी में सामंजस्य करके मरीज का उपचार करते हैं, ठीक उसी तरह इमोशनल ट्रीटमेंट में गुस्सा यानी एंगर, आनंद जॉय, चिंतन यानी कि एगोनी, दुख यानी सैडनेस, भय यानी फियर इमोशन का उपचार करते हैं। विंड एनर्जी एंगर इमोशन को संबोधित करती है, हीट एनर्जी जॉय इमोशन को संबोधित करती है, ह्यूमिडिटी एनर्जी अगोनी इमोशन को संबोधित करती है, ड्राइनेस एनर्जी सैडनेस इमोशन को संबोधित करती है, कोल्डनेस एनर्जी फियर इमोशन को संबोधित करती है। विंड एनर्जी की तरह अत्यधिक गुस्से की स्थिति में मनुष्य में तेजी आ जाती है। हीट एनर्जी की तरह अधिक खुशी से मनुष्य का चेहरा हंसी से फैल जाता है। ह्यूमिडिटी एनर्जी की तरह अधिक चिंतन में चेहरे और शरीर में भारीपन या माथे पर शिकन आ जाती है। ड्राइनेस एनर्जी की तरह अधिक दुख यानी कि सैडनेस की स्थिति में चेहरा सिकुड़ जाता है। और कोल्डनेस एनर्जी की तरह अधिक भय में यानी कि फियर की इमोशन की स्थिति में आंखें भय से फैल जाती है और आदमी पसीना पसीना हो जाता है। अधिक गुस्से में मरीज को लीवर की बीमारियां हो जाती हैं। अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में मरीज को कब्ज हो जाता है तथा कभी कभी हृदय में दर्द यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। अधिक दुख से मरीज का वजन गिर जाता है तथा चेहरा और चमड़ी सिकुड़ने लगते हैं। अधिक भय से कई बार मरीज को हृदय के रोग हो जाते हैं। यही कारण है कि हृदय के मरीजों को अत्यधिक दुख या खुशी के समाचार नहीं दिए जाते। इस तरह यह सिद्ध होता है कि भावनात्मक स्तर पर जब मनुष्य में कोई विकार आता है तो उसके प्रभाव से मनुष्य को कई तरह की शारीरिक बीमारियां हो जाती है। ऐसी अवस्था में मरीज का उपचार उन शारीरिक लक्षणों के साथ साथ भावनात्मक स्तर पर करेंगे तो मरीज को बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा। यदि किसी मरीज को अधिक गुस्सा आता है और उसे कोई शारीरिक विकार हो तो इसमें गैल ब्लैडर एंगर सिडेट करने से मरीज को शीघ्र आराम मिलेगा। किसी मरीज को यदि हर समय भय लगता हो तो ऐसी स्थिति में किडनी फेयर सिडेशन करने से मरीज को शीघ्र लाभ मिलता है। अब है भावनाओं का विवरण। ये जो है भावनाएं, जो एक एक एनर्जी के हिसाब से प्रत्येक भावनाएं डिपेंड करती हैं, और जैसे भावना होते हैं वैसे शरीर में भी प्रस्तुतिकरण स्पष्ट दिखता है। जो आदमी प्रसन्न होता है तो अपने आप उसका क्या होता है, चेहरा खिल जाता है, मतलब, और ना हो तो मुरझायापन आ जाता है, सिकुड़ जाता है। या जब विंड बढ़ती है, विंड का काम चंचलता है, जब गुस्सा आती है तो बहुत तेज शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, और गुस्सा नहीं रहने पर आदमी शांत हो जाता है। जैसे ठंडी में शरीर सिकुड़ के बैठता है आदमी, और गर्मी के समय फैल के बैठता है। जब दुख के समय आदमी सीने पे हाथ रख के और एकदम सिकुड़ जाता है, जैसे ठंडी के समय होता है। लेकिन गर्मी के समय जब उत्साह शक्ति आती है तो आदमी पसीना बहता है और पूरा हाथ पैर दूर दूर करके हवा लेता है। तो ये सब भावनाओं का, एनर्जी के हिसाब से भावनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। जिसमें जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी आपका गुस्सा को इंडिकेट करती है,
और जिसकी बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा है उसके लिए गॉल ब्लैडर की विंड को कम करना है। और जिसको हमेशा गुस्सा में बने रहता है, हमेशा गुस्सा आते रहती है, उसके लिए लीवर की विंड को कम करना है। उसी प्रकार से जॉय हीट को प्रसन्नता को करता है, इंडिकेट करता है, ह्यूमिडिटी एगोनी को, और सैडनेस ड्राइनेस को सैडनेस, और फियर को कोल्डनेस रिलेटेड करता है। अब आइए अपन देखते हैं पहली भावना जो कि यहाँ पर है कौन सी, एंगर। भावनाओं के विवरण में हम देख रहे हैं एंगर, गुस्सा। गुस्सा दो तरह का होता है, फीमेल एंगर और मेल एंगर। फीमेल एंगर लीवर मेरिडियन को संबोधित करता है और मेल एंगर गैलब्लैडर मेरिडियन को संबोधित करता है। फीमेल एंगर फीमेल एगोनी को कम करता है और स्वयं मेल सैडनेस से कम होता है। मेल एंगर मेल एगोनी को कम करता है और मेल सैडनेस से कम होता है। फीमेल गुस्सा लगातार मगर हल्का होता है और मनुष्य उस समय अपने आप पर नियंत्रण रख पाता है। मेल गुस्सा अत्यधिक तेज मगर थोड़े समय के लिए होता है। कभी कभी मेल गुस्से की स्थिति में मनुष्य घर के सामान तक फेंक देता है। मरीज कभी कभी किसी की हत्या तक कर देता है। फीमेल गुस्से की अधिकता से लीवर की बीमारियां होती है और इसमें लीवर एंगर सेडेशन करना चाहिए। इसी तरह मेल एंगर में गैलब्लैडर की बीमारियां होती है और इसमें गैलब्लैडर एंगर सेडेशन करना चाहिए। जो एंगर है इसमें एनर्जी में विंड और भावनाओं में एंगर यानी गुस्सा। जब बहुत ज़्यादा विंड बढ़ती है तो जो स्थिति होती है वही बहुत ज़्यादा एंगर बढ़ने पर भी होती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर और बहुत ज़्यादा विंड बढ़ने पर एक जैसी ही स्थिति होती है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जिसको बहुत तेज गुस्सा आती है, जो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, मतलब उसकी गॉल ब्लैडर चूँकि उसका पावर स्टेशन है विंड का और एंगर का, इसलिए उसकी पावर स्टेशन से विंड को कम करेंगे या ड्राइनेस को बढ़ाएंगे, उसका गुस्सा तुरंत शांत होगा। और किसी को लग गई है, कट गई है, खून बह रहा है, ये संचार तेज़ी से हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या करना है, ड्राइनेस बढ़ाना है, विंड को कम करना है। यहाँ अपन जीबी की उसको बंद करते हैं विंड को और एलआई की ड्राइनेस को बढ़ा देते हैं, तो इससे उनका रक्त का बहना भी तुरंत रुक सकता है। किसी की बहुत ज़्यादा जो हमेशा चंचलता करता रहता है हमेशा, उसके लिए जो फीमेल पक्ष का, फीमेल साइड का विंड बढ़ी हुई है उसे कम करने से वो कम हो जाएगा। और ये विंड जो है गुस्से को ही इंडिकेट करता है। विंड को चंचलता, गुस्सा और विंड ये एक दूसरे के पूरक हैं। इस एडजस्टमेंट करने के लिए आपस में एडजस्ट किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं आनंद, जॉय यानी आनंद दो तरह का होता है। फीमेल जॉय हार्ट मेरिडियन को और मेल जॉय छोटी आंत मेरिडियन को संबोधित करता है। फीमेल जॉय फीमेल सैडनेस को सिडेट करता है और स्वयं फीमेल फियर से सिडेट होता है। मेल जॉय मेल सैडनेस को सिडेट करता है और स्वयं मेल फियर से सिडेट होता है। हमेशा खुश रहने की स्थिति को फीमेल जॉय कहते हैं और कभी कभी मगर बहुत अधिक खुशी की स्थिति को मेल जॉय कहते हैं। मेल जॉय की स्थिति में मनुष्य अत्यधिक खर्च कर देता है। मनुष्य अपने आप नियंत्रण नहीं रख पाता और नुकसान उठाता है। फीमेल जॉय की अधिकता से हृदय की बीमारियां होती है। मेल जॉय की अधिकता से छोटी आंत की बीमारी होती है और इसमें मेल जॉय सिडेट करना चाहिए। सामान्यतः फीमेल जॉय सिडेट नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर फीमेल फियर टॉनिफिकेशन करना चाहिए। अब देखते हैं जॉय, आनंद जो है वो लाल कलर का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। और हीट से जब आदमी जैसे तवे पे कोई वस्तु रखते हैं तो हीट पड़ने पर वो फूलती है, फैलती है, लेकिन कोल्ड पड़ने पर सिकुड़ती है। जैसे दूध है, उसको अपन फ्रीजर में डाल दे तो सिकुड़ के घट्ट एक पत्थर का रूप हो जाता है,
लेकिन वही हीट के में रख दें तो वो फैल के तरल हो जाता है, ज़्यादा जगहों को घेरता है। हीट फैलाने का काम करती है, चेहरा भी फैलता है, शरीर भी फैलता है, शरीर भी ग्रोथ करता है। इसके मेल ऑर्गन जो है इसके स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर। जब भी हीट बहुत ज़्यादा बढ़े तो उस समय जैसे छाले हो रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं, ब्रेन संबंधी समस्याएं आ रही है, उसमें अपने को हीट कम करना है या हीट बढ़ाना है, हीट का एडजस्टमेंट करना है। और हीट ड्राइनेस को समाप्त करता है, मतलब दुख को, भय को कम करने के लिए कार्य करता है। और हीट एनर्जी जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बीमारी आएंगी तो या फिर मतलब मेल पक्ष में अपन उसका एडजस्टमेंट करेंगे। और जो लंबे समय वाली थोड़ी प्रेशर के साथ आती है उसको अपन किससे करेंगे, हार्ट से और ब्रेन से। ठीक है, ये उत्साह का प्रतीक है। कई बार आदमी उत्साह में खुशी में आपा खो देता है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देता है। घर बार भी जब लूटने के बाद मालूम चलता है कि अरे हमने क्या कर दिया। इस कंडीशन में उनकी जो मेल पक्ष का, मेल साइड का, मेल ऑर्गन्स का हीट को कम करना होगा, जिससे वो समान हो जाएंगे। अब जो आगे का एनर्जी पढ़ते हैं, एगोनी। अगली एनर्जी है एगोनी, चिंतन। चिंतन भी दो तरह का होता है, फीमेल एगोनी और मेल एगोनी। फीमेल एगोनी स्प्लीन मेरिडियन को तथा मेल एगोनी स्टमक मेरिडियन को संबोधित करती है। फीमेल एगोनी मेल फियर को कम करती है और स्वयं फीमेल एंगर से कम होती है, तथा मेल एगोनी मेल फियर को कम करती है तथा स्वयं साधारण बातों में अत्यधिक सोच विचार मेल एगोनी है। फीमेल एगोनी में स्प्लीन की बीमारियां होती है, मेल एगोनी से स्टमक की बीमारियां होती है। इनमें क्रमशः फीमेल एगोनी सिडेशन और मेल एगोनी सिडेशन करना चाहिए। ये जो एगोनी चिंतन, भावनाओं का प्रतीक चिंतन, जिसमें सोच विचार बढ़ता है, जिसकी ह्यूमिडिटी काफ़ी बड़ी रहेगी, वो हर बात में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है। और जिसकी ह्यूमिडिटी कम होगी वो सोच विचार कम करता है, डायरेक्ट कार्य करता है। जितने ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा जो सोच विचार कर रहा है किसी विषय में एकदम करने लगता है, मतलब उसकी ह्यूमिडिटी स्टमक की मेल साइड की, मेन ऑर्गन की बढ़ी हुई है। उसको कम करने से उसकी जो बहुत ज़्यादा सोच विचार है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी उनके विचार करने की भी कम हो जाएगी। और जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उसके विचार भी बढ़ते जाएगा। जैसे आदमी विचार में डूबा होता है, एकदम शांत हो जाता है, एकदम सोच एक जगह स्थिर हो जाता है, चंचलता से रहित हो जाता है। वैसे ही जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वो गैस को कवर करती है, विंड को कवर करती है, चंचलता बंद कर देती है, एकदम स्तब्ध हो जाता है, ना हलचलन से रहित हो जाता है। ये पेट की, स्टमक की पावर है। और ये दो चीज़ को कवर करती, कोल्ड को भी और साथ में विंड को भी। इसलिए चिंतन विचार बढ़ाने के लिए या चंचलता को रोकने के लिए या दुख भय आदि को कम करने के लिए भी ह्यूमिडिटी को बढ़ाया जा सकता है। किसी में बहुत ज़्यादा चिंतन सोचते ही नहीं, बिल्कुल भी बिना सोचे समझे फटफट कर देता है, उसके लिए स्टमक की ह्यूमिडिटी बढ़ाना होगा। और जो बहुत ज़्यादा सोचते ही समझते ही रहता है उसकी ह्यूमिडिटी कम करना पड़ेगा। ये ह्यूमिडिटी चिंतन का प्रतीक है। चिंतन करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकलता है, क्योंकि जिसका पेट सही है उसका दिमाग सही है, जिसका दिमाग सही है उसका पेट सही है। पेट ही सबकी समस्याओं का जड़ है और पेट से ही सारी समस्याएं ठीक भी होती है। इसलिए अपन अब अगली एनर्जी क्या है, सैडनेस। अब अपन सैडनेस को देखते हैं। सैडनेस यानी कि दुख। दुख भी दो तरह का होता है, फीमेल सैडनेस और मेल सैडनेस। फीमेल सैडनेस लंग्स मेरिडियन को तथा मेल सैडनेस लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को संबोधित करता है। फीमेल सैडनेस फीमेल एंगर को कम करता है तथा
तथा स्वयं फीमेल जॉय से कम होता है। मेल सैडनेस मेल एंगर को कम करता है तथा स्वयं मेल जॉय से कम हो जाता है। अधिक दुख की स्थिति में मनोरंजक सिनेमा देखने से मरीज को आराम मिलता है। फीमेल सैडनेस से लंग्स की बीमारियां होती है और इसमें लंग्स सैडनेस सिडेशन करना चाहिए। मेल सैडनेस से लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारियां होती है तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन सैडनेस सिडेशन करना चाहिए। जो है अभी आया अपन ने पढ़ा सैडनेस। सैडनेस यानी दुख, है ना। सैडनेस यानी दुख जो होता है। जो दुख और भय देखने में एक सा लगता है, लेकिन जो दुख होता है वह तात्कालिक होता है और जो भय होता है वो भविष्य के लिए होता है, आगामी भविष्य के लिए होता है। जब कोई दुखी होता है तो उसके लिए उसकी उत्साह शक्ति बढ़ाई जाती है। जो आकस्मिक जो दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, उसके लिए उसकी उत्साह शक्ति बढ़ाई जाती है। लेकिन जो भविष्य संबंधी जो चिंताएं होती है उसके लिए उसकी चिंतन शक्ति बढ़ाई जाती है। उसके लिए उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाएगी, इसमें उसको जॉय बढ़ाया जाएगा, ठीक है, हीट बढ़ाई जाएगी। जो सैडनेस जो दुखी है ये इसकी भावनाएं सैडनेस है जो ड्राइनेस से रिलेटेड है। ये दो प्रकार की होती है। जो बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसके में क्या करना है, LI लार्ज इंटेस्टाइन की हीट को बढ़ाना है या ड्राइनेस को कम करना है, जिससे उसका दुख कम होगा। और जो हमेशा दुखी बना रहता है, हमेशा कुछ न कुछ कष्ट होता रहता है, उसके लिए लंग्स की ड्राइनेस को कम करना है या लंग्स की हीट बढ़ाना है। सर्दी खांसी जुकाम में भी हीट बढ़ाने से लंग्स की पावर कम होती है और वो रिलीफ महसूस करता है। सैडनेस को कम करने के लिए कभी भी इस चार्ट को अपन देखते हैं। सैडनेस या ड्राइनेस या सैडनेस एक है। ये कभी हीट से उत्साह से कम होगी, लाल कलर से सफ़ेद कलर से बढ़ेगी। और सैडनेस कभी भी कम करती है विंड को, चंचलता को। जैसे जो बच्चे बहुत ज़्यादा उपद्रव करते हैं या जो अव्यवहारिक अनैतिक जो तत्व होते हैं, उनको दबाने के लिए कड़कपन चाहिए पड़ता है, उनको प्रताड़ित करना पड़ता है। वैसे ही ये प्रताड़ना का रूप है, जिससे उससे डर बनता है, भय बनता है कि अरे वो हमें पीट देगा, हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ऐसा काम बिगाड़ देगा। उस डर से आदमी शांत बैठता है, अन्यथा सब अपनी मनमानी करते हैं। तो ये सैडनेस जो है दुख का प्रतीक है। जो बहुत ज़्यादा दुखी है उसके लिए उत्साह शक्ति बढ़ाई जा सकती है रेड कलर से, या फिर मतलब उस उत्साह शक्ति, या तो सैडनेस को कम करने के लिए ड्राइनेस को कम करो या हीट को बढ़ा दो तो ये ठीक हो जाएगा। अब पांचवी शक्ति फियर। भय दो तरह का होता है, फीमेल फियर और मेल फियर। फीमेल फियर किडनी मेरिडियन को तथा मेल फियर यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को संबोधित करता है। फीमेल फियर फीमेल जॉय को कम करता है तथा स्वयं फीमेल एगोनी से कम होता है। मेल फियर मेल जॉय को कम करता है तथा स्वयं मेल एगोनी से कम होता है। जिन मरीजों को अत्यधिक भय लगता है उन्हें थ्रिलिंग और हॉरर सिनेमा नहीं देखना चाहिए। फीमेल फियर से किडनी की बीमारियां और मेल फियर से यूरिनरी ब्लैडर की बीमारियां होती हैं। इनमें क्रमशः किडनी फियर सिडेशन और यूरिनरी ब्लैडर फियर सिडेशन करना चाहिए। अब जो है फियर यानी भय, जो कि भविष्य के लिए होता है। जैसे हमने फैक्ट्री खोली, अब इतने साल बाद क्या होगा, इसका प्रोडक्ट कर ले, रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, या हमारे बच्चे आगे भविष्य में साथ देंगे या नहीं देंगे, कहीं आग तो नहीं लग जाएगी, कहीं घर बार जल तो नहीं जाएगा। मतलब भविष्य संबंधी चिंताएं, वो भय जो होता है भविष्य के लिए होता है। इसके लिए उसकी मात्र चिंतन शक्ति बढ़ाई जाती। अरे तुम उस समय का विचार क्यों करते हो, अभी की बात करो। उसके लिए ये प्लानिंग कर लो कि बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए अभी से आप LIC या प्रोविडेंट फंड वगैरह कर लो कि आगे
बच्चों के शादी विवाह करना है तो उनके लिए ये फंड इकट्ठा कर लो, या भविष्य में ये समस्या आएंगी तो उसका अपन क्या इंतजाम करें। तो ये उसको चिंतन करके प्लानिंग करके उसको ठीक किया जाता है। तो जो भय है भविष्य संबंधी होता है। और भय जो प्रतीक है कोल्डनेस का, कोल्डनेस जो कंट्रोल करती है हीट को, और स्वयं ह्यूमिडिटी से मतलब चिंतन से कंट्रोल होती है भय, और भय कंट्रोल करता है हीट को। ये इसका चार्ट है। भय को जिसको बहुत ज़्यादा भयभीत है उसके लिए उसकी कोल्ड को कम करनी पड़ेगी यूवी की, और जिसको हमेशा भय लगा ही रहता है कुछ न कुछ उसके लिए किडनी की कोल्ड को कम करेंगे तो उसका भय समाप्त होगा। और जो बहुत ज़्यादा उत्साह शक्ति है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव है, उसको कम करने के लिए उसको भयभीत कर दो कि भैया तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा। अगर आप सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं तो उसको एक्सीडेंट हो जाएगा इसलिए संभल के चलो, उसको भयभीत कर दिया जाता है कि अगर आपने नियंत्रित वेग नहीं रखा तो सुरक्षित जीवन नहीं रहेगा। तो ये भय सुरक्षित जीवन की आकांक्षा से, कष्ट न आने के भय से वो नियंत्रित चलता है। इसलिए जब भी फियर को कंट्रोल करेगी ह्यूमिडिटी करेगी, या तो अपन ये फियर जब भी कोल्ड को कम कर सकते हैं या ह्यूमिडिटी को बढ़ा सकते हैं। ये एक ही मेरिडियंस के पॉइंट में आपस में एडजस्ट भी किया जा सकता है, अपोजिट मेरिडियंस से भी इसका उपचार किया जा सकता है। भय को कम करने के लिए कोल्डनेस को कम करना है या जॉय को बढ़ाना है। ये जॉय ह्यूमिडिटी बढ़ाने से भी उसका फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये पांचों एनर्जी का विश्लेषण यहाँ समाप्त हुआ, अब इसी में ही थोड़ा सा और इनलाज करते हैं इस वीडियो को कि जो बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए। तो एडजस्टमेंट हमने आपको बताया है, वैसे ही एडजस्टमेंट करना है। इसमें चक्र और दिए, चार्ट और भी दिया है जो ग्रंथियों का, चक्र का और आर्गन्स का ये है, इसे आप सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। और पेट दर्द आदि का विवरण जो इसमें आए हैं, अल्सर, जो अधिक गर्मी से क्या क्या रोग होते हैं, अधिक ठंड से क्या क्या रोग होते हैं, उसके हिसाब से अपने को इसका इलाज करना है। और जिसकी हीट से होने वाले रोगों को कम करने के लिए कोल्ड बढ़ाना पड़ेगा। कोल्ड की कमी से या हीट की अधिक से होने वाले रोग एक से ही होते हैं। ह्यूमिडिटी की, ड्राइनेस की अधिकता से और विंड की कमी से होने वाले रोग एक जैसे होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन देख के समझ सकते हैं। और जो हमें इस बुक में आगे प्राप्त हो रहे हैं कि कौन से रोग के लिए क्या उपचार करना है, ये प्रारंभिक अवस्था में हम इसको देख के उपचार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर दर्द के लिए यहाँ पे अपना बताया गया है, ये उपचार बताया गया है ना। किडनी में मतलब ये सब रोग के नाम दिए हैं, उपचार दिए हुए हैं। ऐसा करके अपन स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ लाभ दे सकते हैं। और फिर कुछ दिन बाद आपको इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र आपके रोग सुनिएगा, भैया आपकी समस्या क्या है। माना कि पीलिया जो होता है पानी की कमी से होता है। ये पानी की कमी कौन कर रहा है, जैसे इसका मेन पावर है पानी की कमी होती ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी को कौन कम करेगा, विंड बढ़ेगी तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो पानी की कमी समाप्त हो गई, तो तुम्हारा पीलिया समाप्त हो गया। इसमें लीवर की विंड बढ़ाने से, या फिर विंड कैसे बढ़ेगी, ड्राइनेस समाप्त होने से। तो लीवर की विंड बढ़ा सकते हैं, लीवर की हीट बढ़ा सकते हैं, जिससे उसकी लीवर की क्षमता बढ़ेगी, वायु बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी समाप्त होगी, पीलिया समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी को माइग्रेन की समस्या है, माइग्रेन क्या है, सिर में दर्द, सिर में मस्तिष्क की पावर हीट,
चक्कर आना और दिमाग की एकाग्रता नहीं होना, स्मरण शक्ति नहीं होना, किसी कार्य में मन नहीं लगना या आधा सिर दर्द पूरा सिर दर्द, वहाँ हीट की कमी, उसके पावर की कमी। अब उसको अपने को पावर देना है तो क्या करेंगे, उसकी हीट बढ़ा दीजिए। इस बेस पे बीमारी के लक्षण सुन के आप स्वयं चिंतन किए कि इसमें कौन सी एनर्जी को बढ़ाना है, कौन सी घटाना है, उसके हिसाब से आप अपना इलाज एकदम सहज में कर सकते हैं। इसी के ही ये सब दिए हुए हैं, जैसे कि लंग्स को सेडेशन करना है, सर्दी जुकाम, मस्तिष्क। ये जो सर्दी जुकाम है इसका इन्फेक्शन कहाँ पड़ रहा है आपका, लंग्स पे। मतलब सर्दी जुकाम से कोल्ड से ड्राइनेस बढ़ चुकी है, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इन्फेक्शन है। अब वहाँ लंग्स के, अब उसको अपन पावर कम करेंगे, हीट बढ़ाएंगे तो लंग्स खुल जाएगा, फिर हवा तेज़ी से आने जाने लगेगी, इन्फेक्शन समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ की हमें लंग्स को जो पावर है ड्राइनेस, वो सेडेशन किससे करेंगे, रेड कलर से, हीट बढ़ाएंगे तो समाप्त हो जाएगा। यह ड्राइनेस को, लंग्स का सेडेशन करना मतलब लंग्स की मेन पावर ड्राइनेस है, उसको कम करना है, या फिर हीट बढ़ा दो या ड्राइनेस को कम कर दो। इससे आपकी सर्दी खांसी जुकाम में फ़ायदा मिलेगा। इस प्रोसीजर से अपन सभी रोग के निदान मात्र शून्य मात्र से कर सकते, सुन के निर्णय हो जाएगा। वैसे ही ये भी बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे फीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन की हार्डनेस सेडेस करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये तेज बुखार के लिए है, उसकी पावर हीट है। अब हीट को कम करेंगे, तापमान कम हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। और क्या है, ब्लैडर टॉनिफिकेशन। हाँ, और जो उसका जो हीट है उसको कम करने के लिए गर्म चीज़ पे पानी डाल दो। तो जो कोल्ड का जो अपना बैंक है कौन सा है, यूवी की कोल्ड बढ़ा दो, ऐसा है कि हीट कम कर दो, आपका एडजस्ट हो जाएगा और बुखार समाप्त।